शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देती है पत्नियों की ये आदतें। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर चलता है। अगर पति या पत्नी झूठ का सहारा लेने लगते हैं तो दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ जाती है। सच सामने आने के बाद ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। चाणक्य नीति कहते हैं कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए पति पत्नी का समझदार होना जरूरी है। और इसके साथ ही चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में शादीशुदा जिंदगी से 6 आदतों के बारे में भी बताया है। और वह 6 आदतें हैं: झूठ बोलने की आदत पे कंट्रोल करना। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर चलता है। अगर पति या पत्नी झूठ का सहारा लेने लगते हैं तो दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ जाती है। अपनी सीमाएं को जानना। भले ही आप पति पत्नी हैं, लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं होती हैं जो पर्सनल स्पेस के नाम से जाना जाता है। और पति पत्नी में भी पर्सनल स्पेस होना चाहिए। अगर पति पत्नी मर्यादा में रहते हैं तो उनका जीवन खुशहाल रहता है। मर्यादा का उल्लंघन करने से यह रिश्ता बर्बाद हो जाता है। इसलिए इंसान को अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। संकट के समय साथ रहना। चौथा है क्रोध पर नियंत्रण रखना। चाणक्य के अनुसार गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर पति पत्नी एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं तो यह आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। क्रोध के कारण शांति भंग हो सकती है, जिसके कारण परेशानियां बढ़ने लगती हैं। खर्च करने की आदत भी आपके रिश्तों के बीच कड़वाहट ला सकती है। अगर पति कमाता है तो पत्नी को सोच समझकर पैसा खर्च करना चाहिए। अगर दोनों कमाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों को खर्चों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। और गोपनीयता बनाए रखें। सबसे इम्पोर्टेंट है गोपनीयता बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन तभी तक सुखी रहता है जब तक पति पत्नी के राज घर में रहते हैं। राज बाहर आते ही समाज में दोनों का सम्मान खत्म हो जाता है। इसलिए अपने घर की जो झगड़े हैं अपने कमरे तक ही रखें। यहाँ तक कि अपने परिवार को बिना बताए अपने पति पत्नी के झगड़ों के मामले आप अपने कमरे में ही सुलझा लें। तो अंत करती हूँ इस वीडियो का। और वह कौन सी 6 बुरी आदत है एक लास्ट बार बताती हूँ। गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, मीन्स प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए अपने रूम में। अपना झगड़ा बाहर नहीं होना चाहिए। खर्च में कटौती हो और खर्च की तरह क्या हो रहा है वो दोनों को पता होना चाहिए। गुस्सा बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। गुस्सा पर नियंत्रण रखना। जब दुख और संकट है तो उस समय एक दूसरे का साथ देना। अपनी मर्यादाएं रखना, चाहे वो बोलने में हो, व्यवहार करने में हो। और झूठ बोलने की आदत तो कतई नहीं होनी चाहिए। यह 6 आदतों आपके पास होनी चाहिए जिससे आप दोनों के जीवन में खुशियाँ रह सकती है, वरना आपके रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। और हमें आदर्श के रूप में भगवान राम, माता सीता, भगवान शिव, माता पार्वती, इन दोनों को हमें जरूर देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय माता दी। राधे राधे। और हाँ, आप सभी जाकर भीष्म के बारे में भी कहानी देख सकते हैं। भीष्म पितामह की कहानी, माता गंगा की कहानी, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की कहानी, वह कैसे अपने पिता के लिए सोचते हैं अपने ऊपर। यह सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। और इस चैनल पे सारी ही भक्ति की कहानियाँ हैं और सुविचार की कहानियाँ हैं। आप सुनते तो हैं परंतु जुड़ना भूल जाते हैं। जुड़े और सपोर्ट दिखाएं, जिसके वजह से मुझे और भी मोटिवेशन मिले और नई नई कहानियाँ लाने का। जय श्री प्रभु।